अभी भी बच्चा लोग सीख ही रहा है। देखिए ध्यान से देखो, ध्यान से दम देखो, उतारना बाद में। ए बराबर कितना है? ए बराबर 10, बी बराबर -5, एक्स को नहीं लेते हैं, सी बराबर, ये वो पता है तुम लोग क्या सोच रहा था? ए का मान ये होगा 10, 80 का मान। हाँ बोल। जा हाँ विवेचक को डी भी लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर बोलो तो रोशन, 5 का स्क्वायर 25। सब गुना कीजिए, 280 ना, कितना हो जाएगा रे? घटाने के बाद कितना आया? 255 -255, ऐसे ही बनता। हम निकाल के देखा। प्रथम पद अंतिम पद गुना किए, कितना आएगा? 100 को रफ में तोड़े होंगे ना। चलिए देखिए तो ये होगा x² -10x -10x +1 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको? जो 2 अध्याय 2 पढ़े होंगे बढ़िया से, ये सब फूक दीजिएगा इसे। हो गया। अभी दोनों में कॉमन बताइए क्या होगा? 100 नहीं हो, यहाँ पे 10 होगा। नो 100 होगा, सही नहीं, ठीक है 100 सही है। अभी दोनों में कॉमन ले लीजिए, कितना होगा? 10x होगा, 10x कॉमन, ऐसे नहीं कॉमन लेते हैं। अब इससे इसमें भाग दो, कितना बचेगा? 10x बचेगा माइनस, ये पूरा खत्म होगा। हो गया। अब ये दोनों में कॉमन नहीं, कुछ कॉमन आ रहा है, एक कॉमन लेंगे, कितना आएगा? 1 कॉमन। अब इससे इसमें भाग दीजिए, माइनस माइनस खत्म, कितना बचेगा? 10x माइनस प्लस माइनस कितना? 1 बराबर 0। ऐसे नहीं करते थे? अब क्या करते थे? दो गो समान है, दो गो में से को बाहर निकलता था, तो वो पहले बाहर बुला लीजिए, 10x लीजिए, लेंगे, एगो क्या लेंगे? -1, क्या हो गया? 10x माइनस बराबर में 0। दिख रहा है ना? अब यदि पे निकाल दीजिएगा इसको। यदि पे कैसे निकालिएगा? यदि पे निकालेंगे 10x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। गुना में था भाग में, माइनस में था प्लस, देखो निकला। बस इसको निकाल लीजिए, इसको यदि पे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10x - 1 बराबर 0, x बराबर 1/10। ऐसे देखिए, ये तो तुम लोग सवाल को जरा ध्यान से देखो, ये 2.2 का सवाल नहीं है, बस उसमें बोला था शून्य निकालने के लिए, बस यहाँ पे हाँ जांच भी करने बोला था। इसमें बोला आपसे गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालने के लिए। अगर जब भी परीक्षा में पूछेगा मूल ज्ञात कीजिए तो बनाएंगे, शून्य पूछेगा तो बराबर में 0 करना पड़ता है, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अब बना के आइएगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल हम प्रश्नावली का सब सवाल हल कर बोल दीजिएगा। बता रहे हैं x माइनस 2 बोलो। अरे बन जाएगा, बच्चा बोला है वो, सवाल ही है। x - 1 x +3, देखिए यहाँ दोनों x गुना x स्क्वायर हो गया, फिर x गुना 1 प्लस में हुआ कि माइनस में सब बोलना है, ठीक। x गुना 1 प्लस x, 1 को x बराबर हो 3x, ठीक। -1 गुना x माइनस -3 गुना किए, x सब में गुना किए, -2 सब में। अब इसमें आप लोग बताइए कौन कौन कटेगा? निशा कुमारी बताना पहले। हाँ देखो पिछलका लाइन कितना तेज है, बता दिए पहले क्या कटेगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर नहीं कट गया। आरो बता क्या कटेगा? आरो कुछ कटेगा?
दोनों प्लस है तो जाओ एक्स स्क्वायर दोनों प्लस हाँ कट्टा से जाओ वही बात अब कोनो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हाँ बहुत तेज है। खाली प्लस में कट जाता है। नियम क्या है कटने का? जब सुनो ध्यान से, जब समान रहेगा प्लस माइनस को प्लस प्लस रहेगा तो कटेगा, माइनस माइनस रहेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा अब नहीं कटेगा। चलो अब जात वाले को एक तरफ कीजिए, हल्ला नहीं बंद करेगा, हल करना। देखिए प्लस माइनस नहीं करता है, उसके साथ में कुछ रहता है तब कटता है। किसको कटाना चाहता था बताओ, बोलो ना, अरे बोलो ना। अरे ये बोल रहा है कि सर नहीं कटेगा। टेस्ट में जिसका जिसका नंबर कम आया खूब धोएंगे मन मना, ये तो ध्यान में रहो। जो जो हल्ला करेगा भूखा है खूब मारेंगे मन मना, इसलिए साइलेंट बना के रखो, हम बोल रहे हैं ठीक है। हाँ ये एक्स है आ गया। अब जात वाले को एक तरफ कीजिए, -2 में एक अक्स घटा, कितना बचेगा? -x बचेगा, ठीक। -2 है तो -2 बराबर है, तो देखिए -3x में से एक अक्स घटा दीजिए, प्लस में 2 अक्स बचेगा, -3 हो गया। अब क्या करना है बताओ तो, माइनस में अक्स है दोनों साइड प्लस से है ना, कहाँ पे है ना, ये 3 ज्यादा है ना, प्लस में 3x है, एक अक्स घटाएगा तो प्लस में ही बचेगा 2 अक्स, 3 टका में 1 टका गया तो 2 टका प्लस में बचेगा ना। हाँ कहाँ पे, यहाँ पे इधर ये प्लस में है, इसको इधर करो, माइनस में 2 अक्स, ठीक बराबर, अब -2 है ना, -2 नहीं देगा, अब माइनस में इधर करो, प्लस में 3 हो गया बराबर 0 हुआ, -3x और -1x कितना होगा, दोनों जुटेगा तो 3x, ठीक। जोड़ो रे, वही काम कर रहे हैं। अब 3 और 2 कितना होगा जल्दी बताओ तो, हल करके। गलत है, 5 कौन बोला? हाँ तो वही तो पूछ रहे थे। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है निशा कुमारी, द्विघात समीकरण है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया? उतार लीजिए। हाँ चेक करके बताना, एक नंबर में आता है, एक ही नंबर में आएगा, ज्यादा नहीं, एक नंबर में, वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब पता है 4 को देगा ऑप्शन में, है वाला देगा, कोई दूसरा देगा, 3 को गलते रहेगा, एक ही कौन से रहता। अब सबको तुमको चेक करना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, चेक नहीं कीजिए तो मत बनाइए, दूसरा बनाइए, tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1 है कि नहीं है? हाँ प्रश्नावली बना के लाना। आतम हम लिख देते, तुम करो ना। हाँ तो उतारते चलो। गिन के बता दे, हमको दुबे तक आता है गिनती। आता में कुछ नहीं लिखना है, आता में एक ही चीज लिखेंगे, बताओ। आता लिखना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया? अतः में ऐसे ही कुछ लिखा जाता है। देखो जो चीज पढ़ा दिए
उनको घर में पूरी रिवाइज कीजिए, उनको रिवाइज। और जो जो सवाल में फंसते हैं उनसे हमको आकर के पूछिए। -20 बिल्कुल सही है। अब घटाइए, -20 रुपया में 4 रुपया माइनस कीजिए, कितना होगा? -16। यही आपका हो गया। 1 तारीख से एक नया विषय स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हिंदी, बायोलॉजी, हम बता दिया जाएगा, ठीक है? अभी पढ़ते चल चुपचाप मैथ।